में सीएम और रियासत पर सियासत गर्म है। वही जम्मू कश्मीर जिसके बारे में कभी सीएम ये कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास पूरे इख्तियारात नहीं है, हम कैसे काम करें, हम अवामी तरक्की के काम कैसे करें। जवाब मिलता है खुद उनके साथ जो सरकार में पार्टी है, यानी भले ही उनका कोई वजीर ना हो, लेकिन जो सरकार को हिमायत दे रही कांग्रेस, वो कहती है कि अवामी जो उम्मीदें हैं उस पर उमर अब्दुल्ला की सरकार खरी नहीं उतर रही है। अपोजिशन तो लगातार हमलावर है ही। इसी बीच खबर ये आ जाती है कि जम्मू एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, इसकी मांग उठ जाती है। बहुत सीनियर लीडर हैं श्यामलाल शर्मा बीजेपी के, उन्होंने ये मांग उठा दी। हालांकि सर शर्मा जो पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, पार्टी का लाइन नहीं है, ये उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, वजीर आला कह रहे हैं कि एलओपी जो है अलग जम्मू राज्य के दर्जे की हिमायत कर रहे हैं इसलिए कि उनको वहां का सीएम बनना है। तो क्या सिर्फ यही होता रहेगा? यानी जो बड़े लीडर है वो सिर्फ ये देखते रहेंगे खंड 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 खंड, मैं यहां का हेड, मैं वहां का हेड, अवाम की बात कोई नहीं करेगा। अवामी मसाइल दूसरे तीसरे चौथे दर्जे पर चले जाएंगे। यह बात तो शायद तब हो रही होती ना, अभी हाल में बात हो गई थी कि जो साबिक वजीर आला है, एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कह दिया कि पीर पंजाल और चनाब को अलग डिवीजन बना दिया जाए। तो अलग डिवीजन पे तो बहुत हाय तबाह मच गई कि भाई अलग डिस्ट्रिक्ट कैसे बन सकता है, अलग डिवीजन कैसे हो सकता है, लेकिन अलग राज्य हो सकता है। मतलब सियासत, कैसी सियासत चल रही जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या इसीलिए सरकार को चुन करके मैंडेट दिया था? सवाल कई हैं। हमारे साथ आज इस खास चर्चा पर जुड़ेंगे कई मेहमान। तौसीफ शाह जुड़ेंगे, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। हमारे साथ नासिर लोन होंगे, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान भी जुड़ेंगे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। फिलहाल हमारे साथ जसरोटिया साहब जुड़ चुके हैं। जसरोटिया साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हो गया है, वहां की सियासत क्या हो रही है, तमाम मसाइल क्या हल हो गए कि अब सबको लग रहा है कि भाई मैं सीएम तू सीएम? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन जम्मू कश्मीर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखें, जिस सवाल के इस संदर्भ में आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उसके अंदर तो मुझे लगता है कि अगर आज उमर साहब इस तरह के बयान देते हैं कि किसको कहाँ का मुख्यमंत्री बनना और किसको कहाँ का नहीं बनना, तो ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी मुझे लगता है कि उमर साहब के पार्ट पर ही छोड़ती है। क्योंकि उमर साहब जो है जिस तरह से मुझे लगता है कि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल से ऊपर हो गया, अभी तक तो ऐसा कोई वादा है नहीं है जो लोगों से उन्होंने पूरा किया हो। अब इनको यही है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि एक जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जिसने इस देश की संविधान की कसम खाई है, राइट टू इक्वलिटी के लिए स्टैंड होने की कसम खाई है, वही जम्मू वर्सेस कश्मीर करने के लिए लगे रहते हैं। आप पीछे देख लीजिए, आप संतोष ट्रॉफी का केस देख लीजिए, बाकी कोई केस देख लीजिए, वो कभी कहते हैं कि जम्मू के बच्चे काबिल नहीं है, यहाँ के बच्चे काबिल हैं। जब एक मुख्यमंत्री जम्मू के बच्चों को अलग और कश्मीर के बच्चों को अलग करेगा, तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि वो किस खित्ते की मानसिकता की बात कर रहे हैं। और मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी, मैं आपके चैनल पर जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 60-70 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, वही ढाई जिले, वही ढाई परिवार, वही डल और गुपकार के आगे पीछे की इलाके हैं जो उनको लगता है कि हमारे हैं। आप तो ये तो जम्मू को तो रहने दीजिए एक साइड पे, तो कश्मीर के इलाकों की भी पूरी तरह से कभी सुध बुध नहीं ली। जिसे कामराज इलाका कहा जाता है, जिसके अंदर टंगदर आता है, जिसके अंदर उड़ी, बारामुल्ला इलाके आते हैं। इन इलाकों जसरोटिया साहब, मेरा सवाल यहां पर यह है, ठीक है आप पूरे उनके बारे में बोलिए, सरकार कंफर्म काम कर रही है नहीं कर रही, सब अलग है। मेरा सवाल यह कि ये बीज कहां से, ये बीज पड़ा कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या श्यामलाल शर्मा ने जब बयान दिया था तो क्या उन्होंने कंसल्ट किया था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि मैं ऐसा बयान देने जा रहा हूं? क्या वहां से ये शुरुआत नहीं हो गई कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू अलग राज्य बन जाए? देखिए विशाल साहब, श्यामलाल जी ने अगर ये बयान दिया, सबसे पहली बात हमने ये वाजे कर दिया आपको कि ये उनके अपने अपने बयान हो सकते हैं एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी सभी डिबेट्स भाई बीजेपी की कोई पहले बार की विधायक तो है नहीं ना जसरोटिया साहब, ऑफिशियल लाइन नहीं है, वो सीनियर लीडर हैं, बहुत सीजन लीडर हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं। वो अगर कहते हैं तो उनकी बात का कुछ तो वजन है ना। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ना इस पूरी बात का, पहले पूरी मेरी बात आप जवाब मुझे देने दीजिए इस बात का। देखें, मैंने पहली बात कर दी, पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। दूसरी बात यह आती है कि ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि उमर साहब ने यही काम शुरू कर दिए। उमर साहब ने कहा कि अगर आप देख लीजिए पीछे जो संतोष ट्रॉफी की लिस्ट बनी, तो एक ही कितने की लिस्ट बनती है, उसके अंदर ना तो कोई डोडा बेल्ट का है, ना कोई रजौरी पूंछ का है। जम्मू को तो खैर आप भूल ही जाइए एक साइड के ऊपर। इसी तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बारी है कि तो उमर साहब लड़ना शुरू हो जाएंगे, एम्स वहां दिया है, ये वहां पर दिया, ये हम यहां नहीं देंगे।
जब अगर किसी की मानसिकता इस तरह की हो जाएगी तो एम्स तो है ही आपके पास पहले से जम्मू में, इसमें यहां वहां की बात कहां से आ गई? नहीं तो अगर उन्होंने एम्स तो जम्मू में है ना पहले से। ठीक है, वहां नहीं तो कश्मीर में भी तो दिया गया ना, ऐसा तो नहीं कि जम्मू में दिया गया। एक 16 में ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी अभी मेरा, मुझे डाइवर्ट मत कीजिए इशू से। मेरा इशू ये है कि सीएम बनने की बात कहां से पैदा हो गई, और क्या जम्मू का अलग राज्य बन जाए, अलग सीएम बन जाए, क्या तभी विकास होगा जम्मू कश्मीर का? फिर तो कल के फिर से अलग अलग डिवीजन। कल ही आपने दिन पहले देखा महबूब मुफ्ती का बयान चला रहे थे, आपने आपकी पार्टी के लोगों ने काफी सख्त विरोध किया कि क्यों आप डिवीजन पे तुले हो। आप पंजाब पीर पंजाल अलग डिवीजन चाहते हैं, आप जो है चाहते हैं कि चनाब अलग डिवीजन हो जाए। नासिर लोग हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नासिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। नासिर साहब, ये उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया और पलटवार हुआ है? सुनील शर्मा कह रहे हैं कि ये हमारा इतिहास नहीं है, उनके ये अब्दुल्ला खानदान का इतिहास है कि बिना एमएलए बने कोई सीएम बन जाता है। मुझे सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। पहली बात तो ये कि अब्दुल्ला खानदान में कोई बिना एमएलए बने सीएम बना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, ये तो हिंदू चीफ मिनिस्टर का नारा तो बीजेपी ने ही लगाया। और आप देखिए पिछले 3-4 साल पहले जब डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई, उसमें आप देखिए इन्होंने क्या हाल किया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज काटी। सुनील शर्मा जी जहां के एमएलए हैं, वो जम्मू कश्मीर की सबसे छोटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। महज 45,000 वोट है उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्यों काटी गई वो कॉन्स्टिट्यूंसी, इतनी छोटी क्यों बनाई गई? और जम्मू में जो है, जम्मू जिले में इन्होंने, जम्मू रीजन में इन्होंने 6 सीटें बढ़ाई और कश्मीर में 1 ही। यहाँ हमारे आप देखिए डोरू में कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 1,60,000 वोटर हैं जी, और वहीं आप देखें जो सुनील शर्मा जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिर्फ 45,000 वोटर हैं। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और क्यों बनाई गई वो? लेकिन जसोटिया साहब तो कह रहे हैं कि तमाम चीजें जो है वो जम्मू को बिल्कुल किनारे रख करके, और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है ऐसे कदम उठा रही है, जम्मू के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। आप पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल की बात मैं नहीं करूंगा, 10 साल की बात मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए। आप अभी टेन्योर की बात कीजिए। नहीं, 10 साल में फिर अभी तो सरकार बने, सरकार से पहले 10 साल में फिर उसमें भी चले आएंगे ना हम, कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका कॉन्टेक्स्ट है, अभी इस कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे। अगर जम्मू जसोटिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मिनट प्लीज, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। जसोटिया साहब, क्या आप यहां पर बहैसियत बीजेपी के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि जम्मू अलग राज्य बने, ऐसा बीजेपी का कोई डिमांड नहीं है, कोई मंशा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैंने ऑफिशियली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात क्लियर कर दी थी, और उससे पहले भी ये बात बोल दी थी कि बीइंग एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ऐसी ना कोई मंशा है। मंशा अगर कुछ है तो वो पीओके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कारण, सिर्फ इस कारण को लोगों को कश्मीरी बोलना नहीं आती, इस कारण अपने से अलग कर दिया, उसको वापस जम्मू कश्मीर ये हुई ना बात। ठीक है, कंटिन्यू। आप नासिर साहब आप अपनी बात कीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐसा क्यों कहा? बहुत अच्छी बात। पहले मुझे जवाब देने दीजिए ना। ये बात कर रहे हैं जम्मू के खिलाफ नाइंसाफी की। मुझे आप एक बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बनी और उमर साहब ने जब हल्फ उठाया एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले जम्मू को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया। हालांकि हमारी पार्टी को वहां से उतना मैंडेट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने फिर भी, ताकि उस एरिया को भी जो है पूरी रिप्रेजेंटेशन मिले, वो जम्मू कहीं लेफ्ट आउट फील ना करे, वहां से डिप्टी सीएम भी बनाया और 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए। उसके अलावा जब आप देखें इनकी जब एलजी हुकूमत थी, इन्होंने वहां दरबार मुंह बंद करवा दिया, जिसपे जो है हमारे जम्मू का ताजिर चलता था, हमारे जम्मू के मार्केट चलते थे, इन्होंने बंद करवा दिया। उमर साहब ने पहले ही साल में वो वापस शुरू कर दिया दरबार मुंह। आज आप देखिए जम्मू में कितनी चहल पहल है। आज आप देखिए वहां के ताजिर कितने खुश हैं, वहां के मार्केट्स कितने, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं दुकानदार, वो कितने खुश हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है जम्मू के साथ। ओके नासिर साहब, मैं फर्स्ट राउंड में तमाम मेहमान के पास आता हूं, मैं चाह रहा हूं सबको मौका दे दूं फर्स्ट राउंड, फिर आपके पास आऊंगा। जसोटिया साहब प्लीज होल्ड ऑन, मैं अभी आ रहा हूं। आप अपने तमाम तीर जो है तरकश में रखें, अभी कहीं उसको जाया मत होने दें। हमारे साथ तौसीफ शाह मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ शाह साहब, ये क्या जम्मू कश्मीर के 2 सीएम बनने जा रहे हैं, जम्मू के अलग और कश्मीर के अलग? क्या ये चाहती है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, क्या ये चाहते हैं वहां के अवाम? देखिए वास्तव साहब, विशाल साहब सॉरी, जहां तक हमारा सवाल है, जहां तक जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, तो हम तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो लद्दाख हमसे छीना गया वो लद्दाख भी वापस दे दीजिए। तो जम्मू कश्मीर के बीच में हिस्से करने की तो बात ही नहीं उठती। बस ये एक सवाल मैं करना चाहता हूँ अपने बीजेपी के दोस्त से। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि अगर हिंदुस्तान में मेजॉरिटी से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है और माइनॉरिटी से प्रेसिडेंट्स आते हैं। हमने देखा है सरदार भी प्रेसिडेंट रहा है, मुसलमान भी रहा है,
बहुत फिरकों से प्रेसिडेंट्स आए हमारे, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जम्मू कश्मीर की ये हकीकत को कि यहाँ पर ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, यहाँ चीफ मिनिस्टर मुस्लिम ही रहेगा, चाहे जम्मू से आए चाहे श्रीनगर से आए। अगर पॉपुलेशन देखें ये तो आप कुछ अलग ही बात कह रहे हैं भाई। ये क्या बात हो गई? क्या आपके आप ही के पार्टी के क्या नॉन मुस्लिम लीडर्स नहीं है? क्या सुरेंद्र चौधरी को आपने डिप्टी सीएम नहीं बनाया है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई अगर बहुत अच्छे पकड़ के साथ आ जाएगा तो वो भी हो सकता है कि बना दिया जाए सीएम, उसमें क्या बात हो जाएगी? देखिए, हम हिंदुस्तान से सीखते हैं ना, जैसे बीजेपी को देखिए, आज की डेट में बीजेपी के पास एक भी मुसलमान लीडर, मैं सबको चाहता हूं, किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहता, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए थोड़ा प्लीज होल्ड ऑन। मेरे कहने का मतलब है कि हमने, अगर बीजेपी क्यों, देखिए आप बीजेपी कैसे इंप्लीमेंट करता है कि बीजेपी के पास आज एक भी पार्लियामेंटेरियन, एक मुसलमान नहीं है, एक भी मिनिस्टर नहीं है। यहां तक कि इन्होंने महाराष्ट्र के हज बोर्ड में एक हिंदू को नहीं, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? बना दिया। तौफीक साहब, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मेरा आज का जो मौजूद है उसका क्या ताल्लुक है? कहने का मतलब नहीं, मेरा तात्पर्य समझिए आप, मेरे कहने का मतलब समझिए आप। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां पर ये रूल अप्लाई करते हैं कि मेजॉरिटी से आएगा, यहां क्यों माइनॉरिटी से ढूंढ रहे हैं? यहां क्यों नहीं वो रूल अप्लाई हो रहा है? यानी इनके पास दो स्केल्स हैं। इनका जो प्लान है वो ये है कि समहाउ हिंदू जम्मू से एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। नहीं बन पाएगा तो आप नारा लगाइए, जम्मू कश्मीर को अलग अलग कीजिए। तो अब हम आप जवाब लूंगा मैं। दो मिनट मुझे बात कंटिन्यू करने के दीजिए, 2 मिनट 10 सेकंड मुझे दीजिए। जैसे हमारे जसोटिया साहब ने अभी बताया कि हम पीओके को वापस लाना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं करना चाहते। देखिए, ये आप समझिए कि ये लोग, ये जो बीजेपी की जो पार्टी है, ये बैड कॉप गुड कॉप की तरह खेलती है। 2 लोग इसमें से बैड कॉप बनते हैं, 2 लोग इसमें से गुड कॉप बनते हैं। ये इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहां से बेटी के रेपिस्ट को ये छुड़वा के, ये अलग टॉपिक हो गया। आज मौजूद हो रही है हमारा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, इंडिपेंडेंट एमएलए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब। ये क्या होने जा रहा है? जम्मू और कश्मीर अलग अलग सीएम होंगे। वजीर आला खुद जब ये बात कह रहे हैं कि एलओपी चाहते हैं कि वो जम्मू अलग राज्य का सीएम बन जाए, तो क्या ये एक नया तनाजा यहां से शुरू हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इसकी कहीं ना कहीं दागमेल शुरू हो गई है? विशाल साहब, मेरी अगर जाती राय कहेंगे तो मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 से पहले, यानी 4 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर था, वही जम्मू कश्मीर हमको वापस कर दिया जाए। बहरहाल, अगर जम्मू वाला कोई ये कहता है कि जम्मू स्टेट बनेगी, तो पुंछ रजौरी वालों को भी ये हक है कि वो कहेंगे हमें अलग स्टेट दे दो। पुंछ तो पहले भी स्टेट रही है, और मुझे लगता है कि जो चनाब वैली वाले वो तो कहेंगे हमको अलग दे दो, कश्मीर वाले कहेंगे हमको अलग दे दो। तो ये कोई जवाब नहीं है, और मैं कहता हूं कि बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोग इस रियासत को फर्दर तोड़ने के तरफ। लेकिन ये मुजफ्फर साहब, ये सियासत क्यों हो रही है? मैं उसके जड़ में जाना चाहता हूं। सवाल ये है, अगर मान लीजिए किसी सीएम के टेन्योर में अगर कुछ ऐसी चीजें होती भी है कि लग रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है, तो क्या हम सीधे अलग रियासत की मांग करेंगे, या फिर इस हद तक पार्शियलिटी होगी कि मांग करना मजबूरी हो गई है? विशाल भाई, अगर डिस्क्रिमिनेशन कोई क्राइटेरिया है तो रजौरी पुंछ के साथ जितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है आज तक, उतनी किसी रीजन के साथ नहीं हुई है। और रजौरी पुंछ एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके साथ जितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, डेवलपमेंट में हो, पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट हुआ है, उतना कहीं भी नहीं हुई है। तो फिर तो पहले उनको स्टेट दे दो ना। और डिस्क्रिमिनेशन किसने की भाई? पिछले 10 साल से तो हुकूमत बीजेपी की है यहाँ। उससे पहले भी यहाँ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी उसी की सरकार रही है जी। और अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे जम्मू कश्मीर की, half of the time after independence जो है, it is ruled by the central government। तो डिस्क्रिमिनेशन किसने की? और डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई क्राइटेरिया है, अगर देखना चाहते हो तो कभी जाओ रजौरी पुंछ के ग्राउंड पे, फिर आपको पता चलेगा कि वहां सड़कों की क्या हालत है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वाले के साथ हुई है, कश्मीर वाले। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार वो पार्टियां भी तो हैं जो बरसर इख्तियार रही है वहां पे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो। जो भी पार्टियां रही हैं, सबने डिस्क्रिमिनेशन अगर की तो वो रजौरी पुंछ के साथ की है। ठीक है, और रजौरी एक अलग